नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 46 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। 1499 का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। और आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और साथ ही साथ पूरी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी चैप्टर वाइज। और इसके अलावा मास्टर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी 2500 क्वेश्चन की। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म की थी वहीं शुरू करते हैं। और टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 1499 की सीरीज है, आप लोगों के लिए काफी महत्व रखती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। यहाँ एक प्रश्न और रह गया था, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न रह गया था, जैनुल आब्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित दोनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया था, तो यह तो सही है आपका। फिर इसने महाभारत और आतंकड़ी का फारसी में अनुवाद कराया था, यह भी आपका सही है। इसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, देखिए ये तो सही नहीं है आपका। फिर देखिए, इसका न्याय मंत्री श्री भट्ट था, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही विकल्प सी, संगीत पर पाबंदी ऐसा इसने नहीं किया था, अच्छा शासक था। तो देखिए, इसकी व्याख्या, जैनुल आब्दीन संगीत प्रेमी था और फारसी, कश्मीरी संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। उसी के समय में उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी इतिहास कश्मीरी भाषा में लिखा था। ठीक है, सोम पंडित इसके दरबारी थे और उन्होंने कश्मीरी इतिहास को कश्मीरी भाषा में लिखा था। यह जो आपको मास्टर टेस्ट सीरीज 20 दिखा रहा है, ये सब टॉपिक वाइज, टॉपिक पर आधारित सीरीज है। वैसे आपका टेस्ट सीरीज संख्या 45 है, 45 या 46, हाँ शायद 46 है। देखिए, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, विचार करिए। कुतुबुल इस्लाम, ये जो आपका है दिल्ली में है, बिल्कुल सही। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो आपका इमारत है अजमेर में है। कुतुब मीनार कुरुक्षेत्र में नहीं है, तो कौन सा कथ सुमिलित नहीं है? तो केवल तीन आपका सुमिलित नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार जो कुरुक्षेत्र में नहीं है, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में स्थित है, जो पहले एक जैन मंदिर था और जिसे बाद में वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया था। तुर्क शासकों ने इसे इमारत के लिए मस्जिद में बदल दिया था। युग्म 1 जो है सही सुमिलित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहले एक जैन मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली में स्थित 5 मंजिला इमारत है, जिसे गुलाम शासकों ने बनवाया था। प्रश्न 2 देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया, बिल्कुल। तुर्क स्थापत्य कला में उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल हुआ था। इसमें उन्होंने गुंबद और मेहराब के साथ लिंटन और सहतील पद्धति का प्रयोग किया था, यह भी सही है आपका। धर्म को बढ़ाने हेतु इन्होंने मानव और पशु आकृतियों पर बल दिया था, तो धर्म के बढ़ाने को लेकर ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो कौन सा कथन असत्य है? ये जो तीसरा कथन है, ये आपका असत्य है, केवल 3, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। तुर्कों ने उत्तर भारत की इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल किया, अतः कथन 1 सत्य है। तुर्क शासक अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति के साथ साथ लिंटन और सहतील पद्धति का इस्तेमाल करते थे, अतः कथन 2 आपका सत्य है। ठीक है, सजावट में विशेष रुचि रखने वाले तुर्क शासकों ने धार्मिक कट्टरता से बचाव हेतु मानव आकृतियों और पशु आकृतियों का इस्तेमाल किया और फूलों के डिजाइन और कुरान की आयतें लिखवाई थी। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा, अरबश्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरबश्क जो है वह सजावट पद्धति से संबंधित है, सजावट पद्धति। ठीक है, अरबश्क जो है सजावट पद्धति से संबंधित है, विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। अरबश्क एक सजावट पद्धति है जिसे तुर्क भारत में इमारत और गुंबद में सजावट हेतु इस्तेमाल किया करते थे। इस पद्धति द्वारा दीवारों द्वारा ज्यामिति एवं फूलों के डिजाइन के साथ साथ कुरान की आयतें भी लिखवाई जाती थी, जिसमें अरबी भी एक कलाकृति बन गई थी। इस पद्धति को अरबेश कहा जाता है। ठीक है, मतलब इमारतों में जो डिजाइनिंग की होती थी, ज्यामिति और फूलों की जो डिजाइन होती थी, उसे ही अरबेस्क कहा जाता था।
प्रश्न 4 देखिएगा, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था, सही है। इसमें लाल एवं सफेद बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, सही है। यह वैज्ञानिक पद्धति में बनी पहली मस्जिद थी, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह केवल 3 जो है आपका ना, यही आपका असत्य है, केवल 3, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, 13वीं सदी में तुर्क शासकों ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ताकि डिजाइन व रंग आकर्षण का केंद्र हो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजे में बने गुंबद पर बनी पहली वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा क्या बनाया गया था? अलाई दरवाजा बनाया गया था। यह पहली बार में जो गुंबद का प्रयोग किया गया था, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया था। प्रश्न 5 देखिएगा, तुगलक वंश के किस शासक ने दिल्ली में विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया था? तो वह था गाजी मलिक। विकल्प बी जो है आपका सही है, गाजी मलिक था। ठीक है, गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक, हाँ क्षमा करिएगा, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक एक ही नाम है, पता नहीं क्यों इसमें अलग अलग दे दिया है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। दोनों लोग का देखिए, गाजी मलिक का ही नाम गयासुद्दीन तुगलक था, ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्याख्या देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में विशाल किला बनवाया था, जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है। इसके चारों ओर यमुना के बहाव को रोककर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। प्रश्न 6 देखिएगा, खानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खानकाह जो था वह सूफियों का आश्रम था, सूफी आश्रम था। सूफियों का जो आश्रम होता है उसे खानकाह कहा जाता है, सूफियों का निवास स्थान। व्याख्या देखिएगा, सूफी संत 12 पंथों और सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का एक नेतृत्व एक सूफी संत करता था, इसे पीर कहा जाता था। मतलब सूफी संतों को पीर कहा जाता है, इनके आश्रय स्थल को खानकाह कहा जाता है, इनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। ठीक है, यह पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ साथ खानकाह अर्थात आश्रम में रहता था। प्रश्न 7 देखिएगा, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सिलसिले की स्थापना किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, सही है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आया था। तो ये 1 भी सही है और 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों। ठीक है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। चिश्ती संतों ने निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से हिंदी और हिंदवी में बात करते थे। प्रश्न 8 देखिएगा, चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। ठीक है, तो यह तो आपका सही है। सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। यह सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, यह भी सही है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा आप लोग, चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से हिंदी या हिंदवी में बात करते थे। तो यह सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा, चिश्ती सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिश्ती और सुहरावर्दी बाशारा विचारधारा से प्रभावित है। बाशारा मतलब जो इस्लाम के नियमों कानूनों के अनुसार चलता हो। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। व्याख्या देखिएगा, 13वीं 14वीं सदी में उत्तर भारत में 2 सिलसिलों का प्रभाव हुआ, चिश्ती और सुहरावर्दी। ये दोनों ही बाशारा विचारधारा को मानने वाले थे। एक बाशारा होता है, एक बेशरा होता है। तो बेशरा मतलब इस्लामी कानून को न मानने वाले सूफी संत, और वह बाशरा थे जो इस्लामी कानून को मानते थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1191 में की थी। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में समाहित किया गया है? तो किस सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में समाहित किया गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजेशंकर और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो फरीदुद्दीन गजेशंकर, जिनको बाबा फरीद भी कहा जाता है, इनके विचार जो है वह आदि ग्रंथ में है, सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में है। व्याख्या देखिएगा, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीदुद्दीन गजेशंकर के छंदों को शामिल किया गया है। इनका दृष्टिकोण उदार और जीव दया की भावना से ओतप्रोत था।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये की सीरीज है, जिसमें आप लोग को पूरा सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।